हेलो बच्चों, आज हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ये तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज ए बी सी। एक कैसा त्रिभुज है बेटा? एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज होता क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक। अब हम यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के कुछ गुण देखेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर एक हम त्रिभुज बनाएंगे। और ये कैसा त्रिभुज है बेटा? ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। ये क्या है, ए। और ये क्या है, बी। और ये क्या है, सी। ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब देखो बेटा, समबाहु त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष। तो एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों में से किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डाल दो, लंब। तो देखो, अगर हम इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, तो ये बेटा देखो, इस शीर्ष से हमने सामने वाली भुजा पर क्या डाला, सामने वाली भुजा पर लंब डाला। तो बेटा ये जो लंब है सामने वाली भुजा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर इस साइड को हम मानते हैं ए, ये साइड ए और ये साइड भी ए होगी और ये साइड भी ए होगी, तो इस शीर्ष से हम सामने वाली भुजा पर क्या डाल दिया, समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों में से किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर यदि हम लंब डाल दें, तो ये बेटा लंब उस भुजा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। और इसको हमने मान लिया डी पॉइंट दे दिया। तो ये भुजा क्या थी, बीसी थी, और इसकी लंबाई क्या थी, ए। तो ये क्या हो जाएगा, a/2। मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या होगी, a/2। और यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगी, a/2 होगी। ठीक है। तो इसी चीज को यहां अगर हम देखेंगे, देखो ये कैसा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखो, इस शीर्ष से सामने वाले इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर इस बीसी पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। और ये बीसी की लंबाई टोटल कितनी, बीसी की लंबाई ए है, तो बोलो बीडी की लंबाई क्या होगी, बीडी की लंबाई a/2 होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी, है ना। और ये CD की लंबाई भी क्या होगी, a/2 होगी। तो ये क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। समझ गए? तो इसी चीज को हम यहाँ समझना था। अब देखो, अगर हम यहाँ ये देखें, ठीक, आगे अगर हम यहाँ ये देखते हैं, ठीक, इधर। अब देखो, अब यहाँ से अगर हम देखें त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज देखो कोई भी त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ABD। यहाँ से हम लेंगे त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से अगर हम करेंगे, तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे बेटा, तो यहाँ से क्या है, चेक करिए, ये क्या है, A। और ये क्या है, B। और ये क्या है, D। यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। और देखो, इसके सामने वाली भुजा ये क्या है, A। और ये जो BD की लंबाई क्या है, a/2। और यही, क्योंकि हम किसी भी चीज की हाइट कैसे मापते हैं, लंबवत मापते हैं। तो ये क्या है, लंब है, तो यही इसकी क्या होगी, हाइट होगी। और इसको हमने क्या मान लिया, h मान लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, h होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। आपको पता 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो यहाँ से लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर, क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस का क्या होता है, लंब का स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण क्या है, ए। तो ए का स्क्वायर करेंगे। आधार क्या बेटा, a/2। तो a/2 का स्क्वायर करेंगे। और प्लस लंब, लंब क्या है, ऊंचाई h। तो यहाँ से क्या करेंगे, h²। तो यहाँ से आएगा a² बराबर, यहाँ से क्या आएगा, a² बटे 2 दूनी 4। a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a² बटे 4। और प्लस का क्या आएगा, h²। ठीक है। तो यहाँ सब आगे समझते हैं। ठीक। तो ये आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये आएगा a²। देखो बेटा, ये a² बटे 4 उधर जाएगा, तो इधर हो जाएगा a² माइनस a² बटे 4 बराबर क्या आएगा, h²। अब देखो, इस 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा बेटा, 4a² माइनस का क्या आएगा, a²। और बटे में क्या आएगा, 4 बराबर क्या आएगा, h²। ठीक है। तो 4a² से a² जाएगा तो क्या आएगा, 3a² बटे क्या आएगा, 4 बराबर क्या आएगा, h²। ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, h² बराबर क्या आएगा, 3a² बटे क्या आएगा, 4। अब देखो, इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। तो h बराबर अंडर रूट क्या आएगा, 3a² बटे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है। तो यहाँ से h बराबर इतना आ गया। अब h बराबर जब इतना आया है, तो हम सिंपल h की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, देखो अंडर रूट के अंदर है तो ये a² है, तो a तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट उसी तरह 3 रहेगा। और ये 4 अंडर रूट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गई, समबाहु त्रिभुज की क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। ये क्या आ गई, इस समबाहु त्रिभुज की क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। अब आपको ये पता होगा समबाहु त्रिभुज का, यानी त्रिभुज का जनरली फार्मूला ये होता है। तो यहाँ से लिखेंगे
एरिया ऑफ यानी यहाँ सिंपल लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 और आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, AR मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और आधार। अब देखो बेटा ये क्या है, त्रिभुज ABC है ना, और इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना, तो आधार क्या होगा बेटा, देखो एक चीज समझो, जिस भुजा पर लंब वही भुजा क्या होगी आधार। ये बेटा ये जो लंब है, ये जो लंब है AD, ये भुजा BC पर क्या है लंब है, तो जिस भुजा पर लंब वही भुजा क्या होगी आधार। तो यहाँ आधार क्या होगा BC, आधार क्या होगा BC। और बोलो BC की लंबाई टोटल क्या है A है, ठीक है, ये BC की लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या है A है। तो ये हो जाएगा A। और ऊंचाई बेटा क्या है, ऊंचाई ये आ गई है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे A√3 बटे क्या आएगा 2। तो सिंपल हम यहाँ से कर सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर, यहाँ से क्या आएगा देखो A गुणे A, ये देखो ये √3 पहले सिंपल लिख ले, जैसे क्या है √3, देखो 2 दूनी 4, यहाँ से क्या आएगा 2 दूनी 4, और देखो A गुणे A, यहाँ से क्या हो जाएगा A², और जहाँ A क्या है बेटा, A आपकी क्या है भुजा है, ये क्या है भुजा है। तो यहाँ से ये इसका क्षेत्रफल आ गया, किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। और त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ समझ गए। अब अगर यहाँ से हम देखेंगे परिमाप, तो परिमाप का मतलब बेटा होता सिंपल वही होता परिमाप, देखो किसी भी चीज का परिमाप हम निकालेंगे, परिमाप का मतलब होता सभी भुजाओं का योग, ठीक है। परिमाप का मतलब होता सभी भुजाओं का योग, किसी भी चीज का परिमाप निकालो। तो देखो बेटा इसका अगर हम परिमाप निकालेंगे तो इस त्रिभुज ABC में कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं, तो मतलब तीनों भुजाओं का योग कर दो। तो ये वाली भुजा, ये भी A, ये भी A, और ये भी क्या है A है, तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा 3 × A। तो यहाँ से क्या लिखा 3 गुणे भुजा, और A क्या है भुजा, तो परिमाप बेटा क्या होगा 3A, और त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं